हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स। तो देखते हैं कि जो महात्मा गांधी का जन्म है वह 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जो निधन है वह 30 जनवरी सन 1948 में हुआ था। इनको जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी सन 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे और उन्होंने वहाँ वकालत किया। वकालत करने के पश्चात वे सन 1914 में पुनः भारत वापस आ जाते हैं। तो गांधी जी को सन 1915 में अंग्रेजों के द्वारा कैसर ए हिंद नामक उपाधि प्रदान की जाती है। कैसर का मतलब होता है सम्राट, यानी कि हिंदुस्तान का सम्राट। यह उपाधि उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सैनिक सहायता प्रदान करने में सहायता किया था। और दूसरा कारण था कि गांधी जी ने घायल सैनिकों तथा अंग्रेजों की हेल्प में एम्बुलेंस सेवा प्रदान किया था, जिसके उपलक्ष्य में कैसर हिंद जो है उपाधि इनको दी गई थी। तो जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए उसमें उनकी उम्र जो थी 45 वर्ष। जब वह भारत आते हैं तो गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये इसका प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न बनता है काफ़ी बार कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने छोटे मोटे आंदोलन में सबसे पहला जो आंदोलन चलाया था वह किसानों के लिए चलाया था। तो पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। इसमें क्या था कि कुछ किसान इतने गरीब थे कि वह अंग्रेज़ों को लगान नहीं दे पाते थे। तो गांधी जी वहाँ पे जाते हैं और किसानों से कहते हैं कि आप लोग किसी प्रकार का अंग्रेज़ों को कर मत दीजिए। जब अंग्रेज़ जो है वहाँ पहुँचते हैं या फिर वहाँ पर आंदोलन छोटा मोटा होता है, जिससे यह निर्णय लिया जाता है कि जो गरीब किसान हैं वो किसी प्रकार कर न दें, जबकि जो बड़े खेतिहर हैं जो अधिक पैदावार करते हैं उनको जो है कर देने की छूट है। तो वहाँ पर थोड़ी सफलता उनको मिली थी। इसके बाद अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुआ था सन 1918 में। तो यह क्वेश्चन बनता है कि अहमदाबाद में मिल हड़ताल कब हुआ था। तो 1918 में। चंपारण जो सत्याग्रह है वह 1917 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद एक छोटा सा आंदोलन है जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह, वह 1918 ईस्वी में घटित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में गांधी जी ने सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध किया था। जब भारत अंग्रेज़ों की सहायता कर रहा था तो अंग्रेज़ों ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए कुछ करेंगे। तो काफ़ी उम्मीद भारतवासी लगाकर बैठे थे कि अंग्रेज़ जो हमारे लिए कुछ करने वाले हैं। सन 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उस समय जनता ये व्याकुल थी कि हमारे लिए कुछ क्या होने वाला है। परंतु देखा गया कि अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। उस एक्ट के अंतर्गत किसी को भी शक के आधार पर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है बिना किसी मुकदमा को चलाए। अब गांधी जी ने देखा कि रोलेट एक्ट जो है लोगों की स्वतंत्रता के प्रति जो है काफ़ी एक कलंक टाइप का है, यानी काला कानून है। किसी इंसान को बिना कुछ समझे या बिना मुकदमा चलाए जेल में डालकर 2 साल तक बिना सुनवाई किया जाए, यह जो है उनको यानी भारतवासियों को मान्य नहीं था। तो 1919 में इन्होंने क्या किया कि इसके विरोध में आंदोलन करना शुरू किया। चलिए इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और दूसरा उन्होंने राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चलाया था वो था असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन है वह जो है 1 अप्रैल सन 1920 को स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन में यह था कि हम अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की सहायता न दें और उनके कार्यों का जो है हम लोग जो है विरोध करें, यानी कि हम उनके कहना किसी प्रकार का भी कहना न मानें। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट होता है और 2 सालों तक यह सफलतापूर्वक चलता है। परंतु एक ऐसी घटना घटती है चौरी चौरा में कि इस आंदोलन को गांधी जी बंद कर देते हैं। चलिए उसकी बात करेंगे आगे हम। तीसरा आंदोलन उन्होंने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये था कि हम
अंग्रेजों का विनय के साथ विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर ये कहें कि भैया हम आपका कार्य नहीं करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में स्टार्ट हुआ था, जब इनको समर्थन मिलना शुरू हुआ, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है नमक कानून, दांडी यात्रा भी था, जो गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी नामक स्थान पर जाते हैं, नमक बनाकर वहाँ नमक कानून को तोड़ देते हैं। उसी समय गोलमेज सम्मेलन होता है, और उस समय जो वायसराय थे इरविन, उनसे एक समझौता होता है कि यदि आप इस आंदोलन को बंद करते हैं तो आपको गोलमेज सम्मेलन में भेजने की अनुमति दी जाएगी और वहाँ की बातें आपको सुनी जाएंगी। तो गांधी जी है कुछ समय तक इस आंदोलन चलाने के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, परंतु जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है सन 1931 में इंग्लैंड में, तो वहाँ पर भारत के प्रति जो किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता है, जिसे गांधी जी पुनः आकर के इस आंदोलन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 डेट दिया गया है, 1930 एंड 1934। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। इनका जो है चौथा जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। यह 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो 8 तारीख को दिन है, तो उस समय जो है इन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है इस पूरे भारत में चलाएंगे। परंतु होता क्या है कि उस दिन जब यह आंदोलन स्टार्ट होता है मार्च महीने में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन का ये था कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड के जो मित्र राष्ट्र हैं जैसे चीन, अमेरिका, रूस, ये सभी सोचते हैं कि भारत भी अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त करे, जिसके लिए इंग्लैंड से एक अधिकारी यानी कि कहा जाए तो एक जनरल जो है चैम्सफोर्ड क्रिप्स भारत आता है और वह भारतीयों से ये कहता है कि यदि आप हमारा सहायता करो तो हम जो है भारत की सत्ता आपको दे देंगे, परंतु एक शर्त है कि जो यहाँ की वायसराय का जो भी वीटो है, जो भी उनकी शक्तियाँ हैं वो उनके पास रहेंगी और सैनिक जो हैं वह अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगा, बाकी सत्ता आप लोग चला सकते हैं। परंतु कांग्रेस के नेताओं को यह मंजूर नहीं था, तो उन्होंने इस समझौते को रद्द कर दिया। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। किस महीने में? मार्च महीने में आया था और इसके बाद जो है यह आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो 8 अप्रैल को यह आंदोलन स्टार्ट होता है। 9 अप्रैल को जो है गांधी जी सहित अनेक नेताओं को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। फिर यह आंदोलन जो है रैंडम रूप से चलने लगता है, काफ़ी हज़ारों लोग की मृत्यु होती है इसमें। फिर इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे मशहूर जो है नारा बना था। तो आगे है गांधी इरविन समझौता सन 1931। यह जो हुआ था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में यह समझौता हुआ था। इसी समय जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे। उसमें एक इंसान और था जिनका नाम था BR अम्बेडकर। उन्होंने भी प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि गांधी जी ने केवल एक ही लिया था 1931 में, परंतु अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। करो या मरो एक नारा था जो भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में दिया गया। यह गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया नारा था। क्रिप्स मिशन का जो भारत में आगमन है मार्च महीने में 1942 में है। चौरी चौरा जो कांड है 5 फरवरी 1922 में यह जो है ये हो जाता कांड। इसमें 22 पुलिसकर्मियों की क्रांतिकारियों ने यानी कि इनको जो है पुलिस चौकी में बंद करके आग लगा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे गांधी जी काफ़ी जो है चिंतित होते हैं और 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो यह जो घटना घटती है वो घटती है असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। इसके उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यदि कुछ घटनाएं यदि केरल में होती हैं तो इसे जम्मू कश्मीर वालों को इसमें क्या उसमें कुछ ताल्लुक़ है, तो ऐसा नहीं था। तो उनका कहने का मतलब था कि गांधी जी को ये आंदोलन जो है जब अपनी चरम सीमा पे था तो उनको चलने देना चाहिए था, स्थगित करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर लोगों की सोच अलग अलग है। जो देवरिया में चौरी चौरा में घटा वह अन्य भारत में नहीं घटा, तो आंदोलन को चलने दिए होते। तो उनका ये वक्तव्य था, परंतु 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को रोक दिया जाता है। तो यह हिस्सा जो था असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आता है।
इसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है सन 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठियों के द्वारा जो है पीट करके इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन सन 1928 में भारत में आता है। चलिए अगला देखते हैं डेट। आगे है दांडी यात्रा। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ जाते हैं साबरमती से दांडी तक। दांडी एक ग्राम है जो समुद्र किनारे है गुजरात में। तो यह आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। लगभग 24 दिन की इस यात्रा में लोगों ने करीब 400 किमी तक यात्रा किया था। इस यात्रा का एक ही मकसद था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो नमक कानून पर कर लगाया था उस कर को हटाने के लिए गांधी जी वहाँ गए थे और उन्होंने पानी को उबाल करके नमक बनाया और जिससे कि इस पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आग की तरफ फैल जाता है। इससे परेशान होकर अंग्रेज वायसराय जो उसमें इरविन थे, इरविन गांधी जी से मिलते हैं और उन्होंने इनकी मांगों को सुनने के लिए यानी कि गोलमेज सम्मेलन में बुलाने का प्रस्ताव देते हैं सन 1931 में। तो बच्चों यहाँ पर जो है गांधी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स थे जो आपको हमने क्लियर कराए। बाकी अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।